ओम शांति जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जीवन में एक संकल्प था कि दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए जिए। अपने लिए जीने की तो बचपन से ही तमन्ना नहीं थी और बचपन से ही रुचि आध्यात्मिक विचारों में रही है और संस्कार ऐसे मिले, परिवार ऐसा मिला जो दूसरों के लिए ही सेवा करता था। हमारे माता पिता, जब से मैंने बचपन से होश संभाला है, यही देखा है कि दूसरों के लिए सेवा करते आए थे, निरंतर तत्पर। वो अपनी सैलरी तक दूसरों पे खर्च कर देते थे। शादी हुई, वही भी ऐसी मिली, हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, जो अपनी सैलरी से दूसरों को दवाइयाँ दिला देती है और सेवा करती है। अपने लिए कुछ नहीं सोचती हैं, दूसरों के लिए सोचती है। तो एक ऐसा परिवार क्रिएट हुआ, ऐसे मित्र मिले, ऐसा संगठन बना कि जो दूसरों के लिए मदद करने के लिए निरंतर तत्पर तैयार रहता है, हर तरह की मदद के लिए, और दूसरे को मोटिवेट करता है कि तू खड़ा हो, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू सब ठीक कर सकता है, अपने अंदर देख, तू आत्मा नहीं परमात्मा है। तो सबको जगाया और जगा रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ा रहे हैं, जीने का साहस पैदा कर रहे हैं। और जीव जंतु जानवरों से बहुत प्रेम बचपन से रहा है और दिल था कि प्रकृति के बीच हम अपना जीवन गुजारें, पहाड़ों के पास, शांति की जगह, जहाँ शोर शराबा ना हो दुनिया का और एक प्राकृतिक चहल पहल हो जीव जंतुओं की, जिनके लिए कुछ करें, जिसके लिए दुनिया नहीं सोचती उसके लिए हम कुछ करें, गांव वालों के लिए कुछ करें। जो भोला भाला इंसान है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको हम कुछ बताएं, कुछ सिखाएं, उसके लिए कुछ करें, ये विचार रहा। कोशिश बहुत की, गरीब परिवार से थे, इतना समर्थ नहीं कि हम बहुत बड़ी ज़मीन ले लें। किस्मत से भगवान ने हमें 22 बीघा ज़मीन दी, जंगलों के पास, देहरादून के जंगलों के पास, मेन रोड पर। मगर उस समय डेवलप नहीं थी। आज वहाँ इतनी डेवलपमेंट चल रही है कि दिल करता है कि लोगों को बसाया जाए और वहाँ कुछ किया जाए। तो काफ़ी समय से बाउंड्री करके और एक बगीचा बना के रख दिया था, जिसमें कि सभी तरह के फल हैं, मैंगो है, लीची है, अमरूद है, और भी काफ़ी सारे फल हैं, जैसे अंजीर वगैरह। थोड़े थोड़े सभी वैरायटी के फल के पेड़ लगाए थे काफ़ी वर्षों पहले, जो आज बड़े हो गए हैं, फल दे रहे हैं। तो अकेले तो उस फल का आनंद हम लेना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं दूसरों के लिए कुछ करना, ना ही हम उन फलों को बेचना चाहते हैं। तो उसमें से एक 3-4 बीघा ज़मीन हमने छोड़ी थी आश्रम के लिए। सोचा था कि कभी यहाँ पर दूसरों के लिए कुछ कार्य करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है भाइयों। तो हम चाहते हैं वहाँ पर कुछ करना। शुरुआत तो परमात्मा ने करा दी है थोड़ी बहुत, पर इतने समर्थ नहीं है कि सब कुछ हम कर सके। तो हम चाहते हैं ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े और जो साथ में आए, जो वहाँ पर एक संगठन बना करके हम कार्य करें सभी के लिए, जैसे जंगली जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, गांव के लोगों के लिए,
तो हम वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल, एक छोटा सा एजुकेशन सेंटर, विद्यालय, एक छोटा सा जैसे राम मंदिर, शिवालय, और निरंतर भोजन मिलता रहे, एक भंडारा चलता रहे, इस प्रकार से हम वहाँ पर सेवा का एक भोजनालय, जिसे हम भंडारा कहते हैं, वो हम चाहते हैं निरंतर चलता रहे, कि भोजन की व्यवस्था हो, कोई भी गरीब आए भूखा ना जाए, और कोई भी मरीज आए उसका पूरा इलाज होना चाहिए। पेशे से मेरी वाइफ मेडिकल विभाग में है, ऑफिसर है, डॉक्टर से भी ऊपर उनको नॉलेज है, और मेरी बिटिया साइंटिस्ट है, और मैं इंजीनियर हूँ, मुझे भी काफ़ी अनुभव है दुनिया का, और आध्यात्मिक नॉलेज परमात्मा ने मुझे बख्शी है बचपन से ही, और मेरी वाइफ को भी अच्छी आध्यात्मिक नॉलेज है, और हम अपने घर पर काफ़ी वर्षों से क्लासेस भी लेते आ रहे हैं, मेडिटेशन, ध्यान की और ज्ञान की, और हमारे सभी साथी इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और अच्छा लगता है उन्हें कि आनंद प्राप्त करना और आनंद को बांटना और आनंद में रहना, सुखी जीवन जीना, दूसरों के लिए कुछ करना, तो निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम यही चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़े, और फिर हमने एक एनजीओ बनाया, एक संस्था बनाई ऑलमाइटी पीस फाउंडेशन के नाम से, जिसका नाम हमने ऑलमाइटी पीस ऑफ फाउंडेशन रखा है। उसमें हम कुछ लोगों को जोड़ा है और औरों को भी जोड़ना चाहते हैं, और उसके ज़रिए से हम यहाँ देहरादून के पास कार्य करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं लोग जुड़े और समर्थन दें, और समर्थन से ही हम आगे बढ़ सकते एक दूसरे के सहारे से। तो वो भी निमित्त बने, और भगवान ने हमको भी निमित्त बनाया, और हम चाहते हैं सभी के सहयोग से एक अच्छा ऐसा कार्य चले कि जंगली जीवन, जो जंगल में जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सभी को हम सुख दे सके, उनके लिए कुछ कर सकें, और जो गांव के लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकें, और हमको जो परमात्मा ने शरीर बख्शा है उसकी भी हम थोड़ी सेवा कर सके, प्रकृति के बीच रह करके, जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है, फलों का आनंद है, सब्जियों का आनंद है, और बहुत ही अच्छी जगह है, वातावरण बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर हम उस जगह को मिल करके डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े सभी को एक एक रूम मिले, अच्छा सुंदर, उनके नाम का हो, आजीवन उनको वास मिले वहाँ। और हम एक ऐसा आश्रम बनाना चाहते हैं, बहुत ही पीसफुल और सुंदर सभी के लिए, कि सभी को वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, योग की अवस्था, मेडिटेशन ध्यान की व्यवस्था, और पूरी नॉलेज, मुक्ति का ज्ञान, संसार से कैसे मुक्त होकर के हम संसार के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जो जीता वही इंसान है। अब भगवान भी तो देखो दूसरों के लिए ही सारे कार्य करता, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। तो वहाँ पर रह कर के उसकी अंतरात्मा को जगाने का कार्य हम करना चाहते हैं, और लोगों से यही प्रार्थना करते हैं सभी लोग जुड़ें, आगे आए, हमारा साथ दें, और हम मिलजुल कर बहुत कुछ लाइफ में करेंगे और करके दिखाना चाहते हैं। और भगवान ने हमें भेजा ही इसीलिए है कि हम दूसरों की मदद करें और इस धरती पे आके कुछ अच्छा कार्य करें। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी इस कार्य में इंटरेस्टेड हो वो हमारे साथ जुड़े। मैं उस जगह की वीडियो शेयर कर रहा हूँ इस मैसेज के साथ, उस जगह की सुबह को देखें, और आपके अंदर कल एक ऐसी सुबह आए मेरा मैसेज सुनने के बाद कि आपका फ़ोन आए और हमें कहे कि हम आपके साथ हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप बताइए क्या करना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी ये मैसेज सुने अपना नाम दर्ज कराए हमारे साथ और हमारा मेंबर बने। थैंक यू, शुक्रिया भाइयों, आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। ओ
ओ